To the forward, we are coming to the topic the creating stereotypes. well stereotypes मतलब कि जो गर्ल्स हैं गर्ल्स हैं वो हार्ड वर्क नहीं कर सकती हैं कुछ ज़्यादा जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो जैसे गर्ल्स हैं वो जल्दी रो देती हैं, बॉयज़ हैं वो जल्दी नहीं रोते हैं। कुछ ऐसा वर्क है जो सिर्फ गर्ल्स के लिए बनाया गया है, किचन में खाना बनाना है तो ये गर्ल्स कर सकती हैं, है ना। और जो बाहर का काम है, ट्रक चलाना है ना, कार चलानी है, ठीक है, तो ये जो है बॉय कर सकते हैं। तो दीज आर द डिस्क्रिमिनेशन वर्क। हमने उनकी जेंडर के बेसिस पे उनका वर्क जो है वो डिवाइड कर रखा है। दीज इज कॉल्ड द स्टीरियोटाइप्स। तो जेंडर के बेसिस पे जज करना, है ना, कि नहीं ये गर्ल कर सकती है, ये काम गर्ल का है, नहीं ये काम बॉय का, ये काम बॉय ही कर सकता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है बॉय एंड गर्ल का वर्किंग का, उनके जेंडर पे बेस्ड है। और ये जो बनाया गया है ये हमारी सोसाइटी के द्वारा ही बनाया गया है। क्रिएट नाउ कम टू द chapter creating stereotypes. All of us are familiar with the gender differences. What does it mean to be a boy or a girl? ठीक है, many of you would say we are born as a boys and a girls and it is a given. What is there to think about? Let us see if this in a, यहाँ पे आपको देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जो गर्ल हैं और बॉय के बारे में डिफरेंस, जो गर्ल कर सकती हैं जो बॉय कर सकती है, गर्ल का बिहेवियर कैसा होता है, बॉय का बिहेवियर कैसा होता है। तो दे आर वेल बिहेव्ड, है ना। तो दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉटी, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, दे डोंट क्राई, दे आर राउडी, दे आर गुड एट स्पोर्ट्स, दे आर गुड एट कुकिंग एंड दे आर इमोशनल। तो देयर आर द सम पॉइंट्स ऑन विच बिलोंग्स टू द गर्ल्स एंड द बिलोंग टू द बॉय। तो यहाँ पे आप ये जो सेंटेंस है उसको पढ़ के आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि ये पॉइंट जो है हम लोगों ने किसके लिए सेट कर रखा है, बॉय के लिए और या गर्ल के लिए। ठीक है, ये आप खुद सोचें इसमें और इसको आप खुद इसको जज करेंगे। ठीक है, if you think that the statement they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with a boys and a men. अब यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट आया they don't cry. They don't cry मतलब ये वो कभी नहीं रोते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसके लिए हम लोगों ने सेट कर रखा है कि ये बॉय है या मैन है, उसके लिए सोच रखा है कि बॉय कभी या मैन कभी जो है वो रोता नहीं है, चाहे कैसे भी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए। You will see that this is a quality that is generally associated with the boys and a man. A babies or a children when boy fall and hurt themselves, their parents and the other family members often console them by saying, "Don't cry. You are a boy. Boys are brave and they don't cry." तो अब जैसे अपनी फैमिली में कभी कैसा ऐसा इंसिडेंट होता है कि एक बॉय जो बेबी है वो कभी गिर जाता है या जो छोटा बच्चा होता है उसको चोट लग जाती है तो वो रोने लगता है। तो उसके फैमिली मेम्बर्स उसको क्या कहते हैं, अरे तू तो लड़का है, तू क्यों रो रहा है ना, तो तू तो स्ट्रॉन्ग है। तो दीज आर द थॉट्स एंड दीज आर द स्टेटमेंट्स दैट्स बिलोंग टू द जेंडर बायसनेस and stereotype of the society. You are a boy. Boys are brave and they don't cry. As the children grow up, they start believing that the boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, to stop himself from doing so. He also believes that crying is a sign of a weakness. So even though boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in a pain. तो जैसे उसके दिमाग में जैसे वो बच्चा गिरा, उसको ये कहा गया कि तुम लड़के हो, तुम्हें रोना अच्छा नहीं है, तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम बहुत ही हिम्मत वाले हो, तो तुम नहीं रो सकते। तो ये जो बात है उसके दिमाग में सेट हो जाती है और वो डे टू डे उसके मन में भी बात रह जाती है कि मैं बॉय हूँ, मुझे नहीं रोना है किसी भी सिचुएशन। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो सिचुएशन कोई भी हो उसमें वो नहीं रोता है, क्योंकि उसको शुरुआत से यही बात कही जाती है कि तुम बॉय हो, तुम्हें किसी भी सिचुएशन में नहीं रोना है। दिस इज़ बिलोंग टू द गर्ल्स। तो दिस सिचुएशन द क्रिएटिंग द डिफरेंस बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल, दीज आर द थिंग्स वी ऑलवेज केप्ट इन आवर माइंड कि ये जो वर्ड्स हैं या ये जो बात है ये बॉयज़ को बिलोंग करती है, स्ट्रॉन्गनेस है, हार्डशिप है, ये जो सारा है वो बॉयज़ के लिए है। ठीक है।